बाराबंकी जिले के बंकी कस्बे के उत्तर टोला मोहल्ले में बुधवार रात शादी का मंडप रण क्षेत्र बन गया। जहां 7 फेरे और मंगल गीत गूंजने थे, वहां अचानक दहेज और रस्मों पर हुए विवाद ने माहौल गर्मा दिया। इसी बीच सभी को हैरान करते हुए दुल्हन की मांग उसके बहन के देवर ने सबके सामने भर दी। नतीजा ये हुआ कि बारात खाली हाथ लौट गई और पूरा इलाका इसी फिल्मी ड्रामे को देख दंग रह गया। इस पूरे मामले में दुल्हन मोहिनी ने आरोप लगाया, जिससे मेरी शादी तय हुई थी वह हमें पसंद नहीं था। वह पापा से 1.5 ग्राम सोने की अंगूठी मांग रहा था। पापा हमारे मजदूरी करते हैं, इतने महंगे गहने कैसे दे सकते हैं। जब बारात जाने लगी तो मैं रोने लगी, तभी मेरी बहन के रिश्तेदार ने मेरी मांग भर दी। दुल्हन की बड़ी बहन कोमल ने कहा कि दूल्हा पक्ष 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जब हमने कहा कि हम गरीब हैं तो उन्होंने धमकी दी कि बारात वापस ले जाएंगे। उसी समय मेरे देवर ने बहन की मांग भर दी। वहीं मांग भरने वाले युवक ने बंकी चौकी में बयान दिया था। जब बारात लौटने लगी तो लड़की रोते हुए मेरे पास आई और बोली, आप मुझसे शादी कर लीजिए, हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए मैंने सबके सामने उसकी मांग भर दी। हम लोग से 1.5 लाख रुपए मांगे थे, तो मुझे मेरे पापा को बोले थे 1.5 लाख रुपए देने के लिए। तो मेरे पापा देने के कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसने बोला कि हम बारात ले जाएंगे। तब क्योंकि मेरे देवर को पता चला तो मेरे देवर ने मेरे मांग भर दी, मेरी बहन को भर दिया। हाँ। तो आप लोग कितनी बहन भाई? 9 बहन भाई हैं। अच्छा। एक भाई क्या करते हैं? भाई मेरे फादर मजदूरी करते हैं। तो फिर क्या हुआ, बारात वापस चली गई? नहीं, वो मांग कर रहे थे ना, इसलिए बारात वापस चले गए। क्या नाम था दूल्हा का? कहाँ से? विकास नाम थे। कहाँ से बारात आई थी? हैदरगढ़ से। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूल्हे के पिता शिव कुमार सोनी ने लड़की पक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम 8:30 बजे बारात लेकर पहुंचे, वहां हर महिला को 501 रुपए और दूल्हा उतराई में 5001 रुपए की मांग की गई। हमने कहा हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते। हमने तो कभी उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। इसके बाद हमें प्रताड़ित किया गया और अचानक दूसरी तरफ किसी और से लड़की की मांग भरवा दी गई। ये सब पहले से तय साजिश लग रही है। वो लड़के कह रहे थे मुझे रिश्ता पसंद नहीं है, मुझसे शादी कर लो, रो रही थी, तो इसलिए मैंने तुम्हारे उसका कितने दिनों से संबंध था लड़की से? उससे काफ़ी टाइम पे थे, बात करते थे मेरे से बहुत। तो उसने आज बोला कि कल बोला शादी के टाइम में कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, तुम मेरे से शादी कर लो। खूब रो रही थी सर, इसलिए मैंने उसे सिंदूर डाल दिया। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मांग में सिंदूर डाल दिया। लेके आए थे क्या सिंदूर? सिंदूर लेके आया था। पहले से प्लान में था? नहीं, जब मेरे को बोली थी 2 घंटे पहले बोली थी। उसी मंडप में डाला जिसकी उसकी शादी होने लगी? नहीं सर, जब वो ऊपर जा रही थी तब मंडप में डाला? जब वो जा रही थी तो चुन्नी नहीं डाल के लेके जाते हो, जा रही थी तब मैंने डाल दिया। क्या करते हो तुम? काम करता हूँ दिल्ली में, सिलाई कारीगर सिलाई करता। कारीगर। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रोशन सोनी। अच्छा सोनी, ये बताओ कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच में? मान लो कम 3 साल हो गए। 3 बात करते थे, हमारे बीच में बहुत प्यार नहीं था। पहले बात करते थे, भाभी का वो लगते थे, बहन लगती है, खाली बात करते थे। बात करते करते प्यार में धीरे धीरे होने लग गया। तो उन्होंने कही कि मुझे तुमने शादी करनी है, कि मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते, पैर छुपा रहे हैं, मुझे तुमने शादी करनी। तो तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया भाई? वहाँ से बारात लेके आए लोग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम इनसे प्यार करते हैं, हमें शादी करना चाहते उसने अचानक मुझे बोला कि नहीं मुझे शादी करनी। मैंने सुना, रो रही थी, खूब रो रही थी। कोई पैसा कोई लेन देन की बात तो नहीं थी? लड़के वालों ने पैसा वैसे मांगा था? लड़के नहीं, उनका ये तो नहीं था, मगर इतना पता है कि वो लड़के वाले जो कह रहे थे उसे परेशान, मेरे बाप की इज्जत नहीं करते, ये नहीं करते हैं, बस इस चक्कर में बोली तुम मुझे शादी कर लो। लड़की पसंद है तुमको? ये लड़की तो मुझे पसंद है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 और उसकी कितनी? उसकी तो मांग भर दिया तुमने? कैसे भरा था? डिब्बी लेके भर दिया था? फिर उसके बाद वरमाला भी पहनाई? वाला सिंदूर सिंदूर डाले, वरमाला नहीं पहने तुम्हें? बाद में हंगामा करने लगे। फिर पुलिस आई? फिर शाम को आई। अच्छा, ठीक। लड़के के पिता ने आगे कहा कि शादी तय होने के बाद भी लड़की हमारे लड़के से लगातार बात करती रही, लेकिन मंडप में हमें छत पर बैठा कर रखा गया और नीचे दूसरा नाटक चल रहा था। जबरन हमें बेइज्जत कर बारात लौटने पर मजबूर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली क्षेत्र की बंकी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा शांत कराया। मांग भरने वाले युवक को रास्ते से ही हिरासत में लेकर चौकी लाया गया और वहीं उसका बयान दर्ज किया गया। मेरे लड़के का विकास सोनी नाम है। शादी लोग तय किए थे, कल शाम तक के लोग बारात के लिए कह रहे थे कितनी टाइम है, हम कहें कि 8 साढ़े 8 तक के आ जाएंगे। हम लोग 8:30 बजे करीब बारात लेके आ गए।
तो वहाँ की सब औरतों ने हमको घेर लिया। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 16 औरतें, इनको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई 16 औरतों को हम कहें क्या देना पड़ेगा, कहीं 551 सबको दो। तो हम कहें इतना हम कहाँ दे पाए 16 औरतों को देने, कहीं इकट्ठा एक औरत को दे तो सब लोग अपना बांट लेंगे। 5,051 रुपया दूल्हा उतरा ही होगा। तो हम कहें भाई हम इतना नहीं, हम गरीब आदमी हम भी हैं, हम इतना पैसे वाले नहीं हैं कि जब हम आपसे 1 रुपये मांगा नहीं, शुरू लेके आज तक 1 रुपये नहीं डिमांड किया है, तो आप मत मांगिए, जो हमारे पास है हम अपना निपटाएंगे। तो कहें कि ये तुरंत सब भीड़ लगा के कहे डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, डाल लेके आओ। हम कहें डाल तो लेके आए हैं, लेकिन मेरे साले के पास है पैसा कौड़ी और डाल साले के पास है। हम आप लोग जानते नहीं तो कोई गार्जियन को भेजिए, जो होगा तो हमारा नाई अभी सब लेके जाएगा। तो ये लोग कहने मुझे तो मेरे देवी, हमारे यहाँ देवी पहले पूजी जाती है, वहाँ पे देवी पूजा होता है, उसके बाद में डाल आपकी वापस आ जाएगी। तो हमने डाल नहीं दिया। उसके बाद में एक पत्रकार साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि डाल पहले अलग हो जाता, उसको दे दिया, डाल लेके चला गया। दूसरे के हाथ से भिजवा दिया डाल। हम कहें यहाँ लेके भगवान, ये लोग हमको लूट लेंगे। उसने बताया लोग डकैत हैं, समझ लो लूट लेंगे, बिहारी हैं सब। तो हमने उसको हटा दिया। उसके बाद में ये लोग हमको, लोगों को दारू पी करके बड़ी प्रताड़ित कर रहे थे और नीचे हम लोग को ऊपर बैठा दे, नीचे लड़की की शादी कर रहे थे, मांग भर रहे थे सबको। ये बाद में इन्होंने बताया कि लड़की तो भाग गई। जब साहब लोग यहाँ के कोतवाली के साहब लोग वहाँ देखे तो खैर हम लोग देख ले को लड़की भाग रही थी। ये लोग दौड़ करके 1-2 बार राउंड लगा करके पकड़ा लड़की को और लड़के को पकड़ लिया। तो ये लोग पूछने लगे, तो यही सब बता रहे कैसा क्या न्यूज़ है, इन लोग ये जाने कैसा इनका मैटर है क्या नहीं। अब हम अंदर की गहराई तो जान नहीं सकते हैं कि लड़के लड़की में क्या चल रहा था, लेकिन लड़की बराबर घर पे बात कर रहे थे, लड़के से हमारे बात कर रही थी, डेली बात करती थी। तो यही सब बातें, तो हम लोग समझा ठीक है भाई ये भी गरीब है, चलो घर संभाल लेंगे। छोटा हमारा दो ही बच्चे हैं मेरे, एक लड़की है। तो एक लड़का तो लखनऊ में रहता है, वो अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया है, वो जॉब के चक्कर में अपनी तैयारी कर रहा है, तो वहीं रहता। वो खुशी थी चलो मेरे भाई की शादी हो रही है, अब मम्मी को देखने वाला कोई हो जाएगा। मेरी और बीपी की मरीज है, तबीयत नहीं ठीक रहती है, चलो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो हमने सोचा चलो गरीब है, इससे क्या होता, घर तो देखभाल कर लेंगे, इसी सोच करके। कल क्या हुआ? कल यही हुआ साहब, ये लोग कहें कि आप लोग घर जाइए, लड़की शादी, हम लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा आप बस स्टॉप पे हमको बता देते, हम वहीं गाड़ी लेके लौट जाते। आप घर तक लेके आए, हमारी बेइज्जती कर रहे हो, कह रहे हो शादी नहीं करेंगे, जो कुछ हुआ गाड़ी घोड़े का सब पैसा दिया, सब कुछ दिया। हम भी तो कर्जा ला के आए हैं कि किसी तरीके निपटे। रात यहाँ पे ले आए थे ना? जी, दरवाजे पे लेके आए थे सर। क्या मांग शादी नहीं हुई आपकी? नहीं साहब नहीं हुई। ये लोग हमको ऊपर बैठा ले छत पे, नीचे जो है इनका कमरा था किराए पे, और वहाँ पे नीचे इनका कार्यक्रम चल रहा था किसी लड़के के साथ। हम लोगों को क्या पता, हम लोग ऊपर थे, सब लोग इनके आदमी लगे हुए थे कि कोई नीचे उतरने ना पाए, तो सब लगे थे लाइन से। तो क्या पता चला कि मांग भर दी ऐसा? हाँ, मांग भर दी। एक औरत ने बताया कि भैया बुला के हमारे लड़के ने कहा कि भाई लड़की तो भाग गई, मांग भर दी। और लड़के के सब बनियान में लगा हुआ था, सब सिंदूर लगा हुआ था। तो हमने कहा लड़की पे, तो हम लोग को भाई जैसे मान लो हार्ट अटैक पड़ जाएगा कि हम क्या जवाब देंगे समाज में। लोग देखेंगे, कहेंगे बारात क्यों लौट आई। क्या बच्चे? हमारे 3 बच्चे, 2 लड़का 1 लड़की। ये पहली शादी थी? हाँ, पहली शादी। लड़का क्या करता है? लड़का ठेला लगाता है फास्ट फूड का। इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एहमदपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।